जय श्री उज्जैनी वीर भगवान या उज्जैनी वीर मामा जी। सिरोही जिले में ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं, ऐसा हमको हमारे नारायण जी भाई साहब ने बताया। उज्जैनी वीर का मंदिर है यहाँ राजपुरा में। यहाँ पास में तालाब भी है, उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या है इन उज्जैनी वीरों की कहानी, इस पर आज हमको जरूर चिंतन करना चाहिए। क्यों इनके प्रति इतनी गहरी आस्था है, क्यों इतनी आस्था है? हमारे भारतवर्ष में गाय माता को सदैव पूजनीय माना है, सदैव पूजनीय माना है। और समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गाय को अपनी माता मानता था, गाय के लिए अपना सर कटाने को तैयार रहते थे और सर काटने के लिए भी तैयार रहते थे। ये हमारी गौ माता की महिमा थी और उन्हीं से जुड़ा हुआ ये हमारे उज्जैनी वीर मामा जी के मंदिर हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। हम इनको नमन करें, हम इनको सादर वंदन करें। इनको हम अगर उस रूप में कहें कि ये वैसे तो क्योंकि गाय माता की रक्षा के लिए शहीद होने वाले, कुर्बान होने वाले, अपने आप को समर्पित करने वाले भक्त ही होते हैं। निश्चित रूप से गौ भक्त कहलाते हैं, बड़े उच्च कोटि के भक्त कहलाते हैं। तो ऐसे वीरों को मामा जी शब्द करके प्रयोग किया। मतलब जो हमारी माँ का भाई है, जिन्होंने गाय को की रक्षा के लिए, रक्षा को भाई करते हैं। सामान्य रूप से हम ऐसा सुनते हैं कि भाई से बड़ा कोई रक्षक नहीं होता। तो ये मामा जी, जिसको कहते हैं उज्जैनी वीर के नाम से, भागली में या और भी गांव-गांव में इस तरह के मंदिर हैं। लेकिन आज ये थोड़ा सा इसमें समय के साथ जो हमने देखा है कि एक समाज विशेष, जिसमें देवासी समाज, क्योंकि सर्वाधिक गोपालन करने वाला समाज वर्तमान में देवासी समाज है। निश्चित रूप से यहाँ हम एक बार देख सकते हैं, यहाँ कई तरह की प्रसादी होती है। यहाँ जिसको कहते हैं भजन संध्या, ये एक हम एक कार्ड के माध्यम से थोड़ा सा बता दें। ये कभी उज्जैनी वीर मामा जी, श्री धाणारी वीर गोंग जी दल जी, माँ सुंधा, जय श्री अमर जुझार जी, ये थोड़ा सा विस्तार से हम देख सकते हैं। गांव नया सानवाड़ा पुण्यधरा पर ये एक तरह से एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र है। ये समझिए आप, जुझार हुए हैं, ये कहीं का है पर यहाँ के नाम पे आमंत्रण दिया है। तो इनकी महिमा है, मामा जी की महिमा है। और देखिए, श्रद्धा एक बड़ी चीज़ होती है। श्रद्धा से ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। हमने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी है। भक्त प्रहलाद खम्भे से चीरकर भगवान प्रकट हुए थे, ऐसा हिरण्याकश्यप को निपटा दिया था उन्होंने। और ये एक मंदिर है जो निर्माणाधीन है और इसी मंदिर के पास में एक तालाब है राजपुरा का, बड़ा खूबसूरत तालाब है। इसमें साहब बता रहे थे कि बड़ा तालाब है और यहाँ की ग्राम पंचायतें इनका रखरखाव करती होगी, करना चाहिए। बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी है। हम देख रहे हैं इस तालाब के अंदर भी बहुत सारे बबूल आदि खड़े हैं। अब क्यों नहीं उखड़वाए, क्या कारण है? भैंस बैठी हैं यहाँ। और हम यहाँ 3 समाधि देख रहे हैं। रेवारी गेना जी मोना जी महाराज की समाधि, इनको नमन करें। यहाँ फिर समाधि है, हाँ, और यहाँ श्री जोगदाराम जी महाराज की समाधि है। तो इस तरह से ये खूबसूरत मंदिर, ये एक जिसको कहते हैं कि मंदिर का निर्माण ही हो रहा है, भवन या मंदिर बड़ा सा निर्माण हो रहा है। ये गोगा जी, जिसको कहते हैं कि उज्जैनी वाले वीर के नाम से ये मंदिर है। और ये हम सामने दूर दूर तक खूबसूरत पहाड़ियों को देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। एक बार मैं मेरी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि हमारी आस्था होनी चाहिए, हमारी
आस्था और हमारी भारतीय परंपरा में जो जिस तरह से हम हमारे देखिए बहुत सारी शाखाएं हैं और मामा जी के यहाँ बहुत मंदिर हैं। मामा जी के मंदिर के प्रति ख़ास तौर से देवासी समाज की ज़्यादा आस्था होती है, क्योंकि जो जिसको जिस रूप में भी मानता है उस रूप में उनको फल भी मिलता है, फलीभूत होते हैं वो। और ये एक इनकी कृपा होती है, क्योंकि इनकी सर्वे सर्वा गौ माता होती है और गौ माता के रक्षक के रूप में इन वीरों ने, अब इनके पीछे एक इतिहास हम ज़रूर कहेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक भारतीय समाज में एक ऐसा काल आया था लंबा समय, जब मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ था और वहाँ फिर गोवंश को भी बहुत सारे नुकसान होते थे उस समय। तो उस वक्त ये जो वीर थे ये गोवंश को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते थे। इसलिए अनेक लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी साहब, अनेक लोगों ने गाय को बचाने में कुर्बानियाँ दी, गाय संस्कृति को बचाने में कुर्बानियाँ दी, या हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने में कुर्बानियाँ दी। लेकिन मैं मेरी बात को आखिरी रूप में इस रूप में कहूँगा कि उसके बावजूद भी गाय आज दुर्दशा की शिकार है। कल ही हमने 2 दिन पहले देखा, एक गाय को फांसी लगा दी। गुलाबगंज में एक फांसी कोई लगा सकता है, ऐसा कोई कुकृत करने वाला मुझे लगता है अगर ये उज्जैनी वीरों को जब ये मालूम अनुभव होगा कि भाई जिनके लिए हम गौ माता के लिए प्राण देते थे, हमारे वंशज, हमारे आगामी पीढ़ियाँ गाय की ऐसी कद्र कर रही है, तो इनको निश्चित रूप से क्लेश होगा, इनका श्राप भी हमको लगेगा। हम गायों की सेवा करें साहब, हम गायों की सेवा करें, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है जिसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं, बहुत संभावना है। ये पूरा जल जंगल ज़मीन है, गायों के लिए है, गायों। लेकिन अब कई स्तर पे काम होगा, क्या होगा, कभी कभी वाणी को ताला लग जाता है कि सच में काम इतना असंभव हो गया है या हमने इसको बना दिया है, क्योंकि गाय को हमने सड़क पर छोड़ दिया, गाय को हमने अनुपयोगी बना दिया। अब स्थिति ये हो गई कि जो गोचर थे या जंगलात की ज़मीनें थी उनमें अंग्रेजी बबूल का कब्जा हो गया, बच्ची कुची कुछ लोगों के अतिक्रमण हम मान सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं कि कोई प्लानिंग नहीं है साहब। हर ग्राम पंचायत में हमने 2 साल पहले सुना था कि हमारी सरकारों ने ये तय किया है कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक गौशाला खोलेंगे, सरकारी गौशाला होगी जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन बात हवा में कैसे उड़ जाती है। अगर ऐसी गौशालाएं खुलेंगी, ऐसा काम होगा, और वो गौशालाएं भी त्रिवेणी संगम के साथ हो, राज समाज और भामाशाहों का मिलन हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत जगह हम ऐसे उदाहरण देखते हैं गोइली आदि में कि जहाँ लोग अपने स्वयं इच्छा से, भाव से गायों की सेवा के लिए आगे आते हैं। जय उज्जैनी वीर भगवान, जय मामा जी, जय मामा जी, जय मामा।